हेलो एवरीवन, आप सब देख सकते हैं कि एजुकेटर ऑफ बिहार का ये जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। एंड इस ट्विटर हैंडल के द्वारा एक पेपर कटिंग के जरिए एक नोटिस निकाला गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर भर्ती की जाएगी। एंड हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से पद पर कितने सीट हैं, फॉर्म भरने की डेट कब तक निकाली जाएगी, योग्यता पात्रता क्या होगा, कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए फॉर्म भर सकते, एंड इस फॉर्म को भरने में कितना फी लगेगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है, SC ST के कितना छूट मिलेगा। साथ ही में हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन से सिलेबस की तैयारी करना है। सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे ताकि आप इस जॉब के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर पाए, तैयार हो पाए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,016 पदों पर भर्ती एंड महालेखाकार की मंजूरी मिलने के बाद शुरू होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। ठीक है, इसके विश्लेषण में हम जानेंगे कि यह खबर बिहार सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, 20,016 पदों पर भर्ती से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। महालेखाकार की मंजूरी यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इनके बिना नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती। महालेखाकार से मंजूरी का मतलब है कि इन पदों के लिए बजट एवं वित्तीय व्यवस्था की जांच होगी। वो जांच करके बताएंगे कि हाँ हमारे पास बजट है, आपको भर्ती निकालो, तब ये भर्ती निकाली जाएगी। अभी जो है मंजूरी के लिए अभी वहाँ पे लेटर लिखा गया है। ठीक है, विभिन्न संवर्गों में भर्ती पदों की विविधता जैसे नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं आयुष डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। टोटल 20,016 पदों में नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं आयुष डॉक्टर शामिल हैं। इन सब के भर्ती से पता चलता है कि यह भर्ती स्वास्थ्य सेवाओं के हर स्तर को मजबूत करने के लिए जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अस्पताल प्रबंधन तक शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि हर ग्राम पंचायत में होता है एंड अस्पताल जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनके अस्पताल प्रबंधन तक की इसमें बहाली की जाएगी। 2,200 करोड़ का खर्चा आएगा एक साल में एंड ये बहुत बड़ा बजटीय प्रावधान है जो ये दर्शाता है कि बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को लेकर काफी ही गंभीर है। मुख्य बिंदु में देखेंगे कि बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तरों पर 20,016 पदों पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदों को सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी, लेकिन इसके लिए महालेखाकार जिसको हम अकाउंटेंट जनरल AG भी कहते हैं से मंजूरी लेना होगा। 20,016 पदों के लिए 2,200 करोड़ रुपए का एक साल में खर्चा का वहन करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं पदों का विवरण, जैसे डाटा सहायक केंद्र 571 पद, आकस्मिक सहायक केंद्र 346 पद, अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति 24 पद, नर्स केंद्र 9839 पद, हॉस्पिटल मैनेजर केंद्र 667 पद, फिजियोथेरेपिस्ट केंद्र 748 पद, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन 23 पद, हेल्थ काउंसलर केंद्र 779 पद एवं सैनिटरी सुपरवाइजर 722 पद। आयुष डॉक्टर के लिए नियुक्ति के लिए अलग से 2800 पद उसमें से निकाले जाएंगे। ठीक है, पटना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लगभग 2800 आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे PHC जो कि हर ग्राम पंचायत में होती है उनके लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO की भी बहाल की जाएगी, जिसके लिए 3613 पद निकाली जाएगी। ठीक है, पात्रता मापदंड में हम देखेंगे कि बिहार स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों जैसे नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, आयुष डॉक्टर सबके जो अलग अलग पात्रता एवं मापदंड होगा तो हम देख लेते हैं। जैसे आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग जैसे OBC, EBC के लिए 3 वर्ष की छूट है एवं SC ST के लिए जो कि 5 वर्ष की छूट है, एवं जो EBC की जो महिला है ना उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है। शैक्षणिक योग्यता में हम देखेंगे कि GDMO जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए होंगे उनके लिए MBBS की डिग्री चाहिए और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए जो कि MCI बिहार मेडिकल काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। विथ एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड, हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस लेटर भी लिया जाएगा।
$20 के लिए चाहिए BAMS, BHMS, BUMS की डिग्री आपको चाहिए, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर यूनानी के लिए। और संबंधित काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन में भी विथ एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड, यानी कि एक्सपीरियंस लेटर इसमें हो सकता है, मांगा जा सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। स्टाफ नर्स के लिए JNM जरूरी है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर BSc नर्सिंग की डिग्री भी चलेगा। फार्मासिस्ट के लिए चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और D फार्मा या फिर B फार्मा। लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT या फिर BSc MLT भी चलेगा, ठीक है। डाटा सहायक या फिर हॉस्पिटल मैनेजर के लिए स्नातक की डिग्री चाहिए, BCom, BSc, BA एवं साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए, जैसे DC है। सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है, लेकिन साथ में हाइजीन डिप्लोमा का भी अनुभव होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया में आप देखेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस में, चूंकि ये भर्ती अभी मंजूरी के चरण में है, आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्तियां आमतौर पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC या राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार SHSV के माध्यम से ही की जाती है। तो आप इन दोनों की वेबसाइट पर जाके इसका नोटिफिकेशन आप चेक करते रहेंगे तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। अन्यथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही इसकी और डेट निकाली जाएगी, मंजूरी मिलेगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करेंगे? पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपसे व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता एवं यदि लागू हो तो आपसे अनुभव भी लिया जाएगा। आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं, सामान्य के लिए 200 से 600 लगेगा। ये कोई फिक्स नहीं है, पिछली भर्तियों के आधार पर ये डेटा निकाला गया है। SC/ST महिला के लिए जो कि बिहार के निवासी हो 50 से 150 रुपये लगेंगे। भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ऑफलाइन चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। आवेदन के दौरान और बाद में सत्यापन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो जो हाल ही के हो, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट चाहिए आपको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे नर्सिंग काउंसलिंग, फार्मेसी काउंसलिंग, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। ये इसलिए चाहिए क्योंकि जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आपको चाहिए 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट। डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जिस पोस्ट के लिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए यदि आप SC/ST OBC या फिर EBC से हैं तो। निवास प्रमाण पत्र। EWS के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उनको EWS प्रमाण पत्र चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र चाहिए PWD उम्मीदवारों के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC चाहिए यदि आप पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो। परीक्षा और उसकी चयन प्रक्रिया कैसा होगा हम आगे जानेंगे। स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां में चयन प्रक्रिया 2 पदों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। अधिकांश पदों जैसे नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के लिए लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, आप ये जान लीजिएगा। यदि आप नर्स, फार्मासिस्ट या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको परीक्षा देना होगा, जिसमें MCQ जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कुल अंक 100 से 150 अंक का हो सकता है। अवधि 2 से 3 घंटे। विषय में आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान या फिर संबंधित क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी या फिर लैब टेक्नोलॉजी। रीजनिंग और गणित का बेसिक लेवल पूछा जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी का भी बेसिक लेवल पूछा जाएगा। नकारात्मक अंकन हो सकता है, जैसे एक गलती पर आपको 0.25 अंक नंबर काट लिए जाएंगे। परीक्षा की संभावित तारीख और अधिसूचना के बाद 2 से 3 महीने के अंदर हो सकती है, 2025 के जून, जुलाई, अगस्त तक। ये भी एक संभावित है, निकाली जा सकती है। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, जैसे ही इस परीक्षा की अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा। एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।